डर नहीं है, उठा ले जाएंगे? अरे कोई डर नहीं है। मैं तो कभी भी कृष्ण भगवान के जन्म स्थल को नहीं देखा हूँ, तो एक बार का ये दूसरा कार्यकाल है मेरा, एक बार तो कृष्ण के जन्मभूमि को दिखाएं। मेरे गांव में तो नवदुर्गा, एनआर, रायगढ़ इस्पात, बीमल और रूपाणा धाम, सुनील स्पंज। हम लोग विगत कई वर्षों से सड़क के लिए आंदोलन, चक्का जाम, आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा यहाँ कुछ नहीं मिलता। और सरायपाली से गिरवानी तक की रोड एकदम जर्जर है, आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। आंदोलन चला थे, ये सड़क है गिरवानी लेकर सरायपाली तक बनी से, जो न पूर्व में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बने रही, लेकिन ये क्षेत्र में दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योग है जो अपन के भारी वाहन वाले रोड में चला थे जाकर। अभी तो शुरू हुआ है, ये कंटिन्यू 2-3 दिन तक चलेगा अपना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे, और उद्योग को इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। बोलेंगे अगर आपको देख रहे हो तो क्या कहेंगे उनको? हमारा इतना कहना है कि वो माने ये रोड को जब तक बनाना चालू नहीं करेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। पूंजीपथा थाना क्षेत्र का सरायपाली गांव है। देखिए, स्थानीय लोग जो हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कुछ कह रहे हैं। चूंकि सरायपाली इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जाना जाता है, तो बातचीत करते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्यों आप लोग सड़क पर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग विगत कई वर्षों से सड़क के लिए आंदोलन, चक्का जाम, आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो आज हम लोग यहाँ सब जन फिर से इकट्ठा हुए हैं और हम लोग यहाँ सड़क बनवाने के लिए आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं अनिश्चितकाल। सड़क बनवाने की मांग है। पहले कहाँ आवेदन दे चुके हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकला है उस आवेदन का? हम लोग तो गिरवानी में भी चक्का जाम हुआ था, देलारी में चक्का जाम हुआ था 2 बार, रायगढ़ SDM को ज्ञापन दिए थे, वहाँ बैठे थे, वहाँ भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। और सरायपाली से गिरवानी तक की रोड एकदम जर्जर है, आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। यहाँ चौक में हमारे ग्राम सरायपाली में जितने भी दुकान है, 36 ठो दुकान है, कोई दुकान के अंदर भी बैठ नहीं पा रहा, उतना धूल अंदर जा रहा है। ये सब रोड के चक्कर में है और इसीलिए हम लोग को मजबूर होके आज ये रोड जाम करना पड़ा। ठीक है, और लोग हमसे बात करते, भैया आज चूंकि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे में उद्योगों का भी एक होता है जिम्मेदारी कि यहाँ के लोगों के लिए मदद करें। ये आज जो सड़क पर आंदोलन चला थे, ये सड़क है गिरवानी लेकर सरायपाली तक बनी से, जो न पूर्व में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बने रही, लेकिन ये क्षेत्र में दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योग है जो अपन के भारी वाहन वाले रोड में चला थे जाकर कारण जो रोड का दशा दुर्दशा बदल गई से। अब ये क्षेत्र के जनता विगत 3-4 साल जो है रोड ला मरम्मत करे पर, रोड ला ठीक ठाक करे पर, रोड के जो हमेशा रख रखाव करे पर आंदोलन करते ही से, और जिला प्रशासन लेके जो है प्रदेश स्तर तक जो है 50 बार आंदोलन करते हुए, सड़क में बैठते हुए, ज्ञापन के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो शासन प्रशासन ने चेताए का प्रयास करी, लेकिन प्रशासन के कान में आज तक जूं नहीं की। जाकर जो है परिणाम हो इसके आज जो है जनता ने फिर से जो सड़क में उतर पड़ी से, और आज जनता जब तक ये सड़क के निर्माण कार्य चालू नहीं हुई और पूर्ण रूप से जो है बढ़िया चले के योग्य नहीं हो जाही, और जनता के चले के योग्य नहीं हो जाही, और भारी उद्योग के अगर आप चलाना चाहते तो वही हिसाब से अगर रोड नहीं बनाई, तब तो जो जनता शांत नहीं हुए और सड़क में उतर के जो आंदोलन करते रही और भविष्य में यह आंदोलन जारी रही। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार मन घलो हावे करा, उमन का कुछ कहा थे, कुछ आश्वासन दिन है आप मन ला? ये पुलिस प्रशासन के टीम जिसे ही से अभी नवा यही साहब आई है, तो कहते मैं तो नवा आया हूँ, कहते मुझे जानकारी नहीं है, कहते SDM तहसीलदार मैडम को कहते मैं नवा हूँ, कहते मुझे जानकारी नहीं है, कहते तो अब हमारी जानकारी में से तो हम प्रयास करबो कहते हैं। तो गांव वाला मंगल कहते ठीक है मैडम सर, आप जो है नवा आया है तो 2-4 दिन बढ़िया समझ लो, तब तक हम बैठे हैं और अपन के समझ में संज्ञान में लेके बढ़िया कार्रवाई करवा दो, बढ़िया रोड बनवा दो, उसके बाद जो आंदोलन खत्म करबो कहा सब गाँव वाला मन जो है। ठीक है भैया, उद्योगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे अब सड़क जाम कर दिए हैं, बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद है, कौन कौन प्रभावित होगा इससे? सभी उद्योग प्रभावित होंगे, इससे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा। अभी तो शुरू हुआ है, ये कंटिन्यू 2-3 दिन तक चलेगा अपना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे, और उद्योग को इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। इसका असर उद्योग को बहुत ज़्यादा पड़ेगा इस पर। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो है सैकड़ों उद्योग हैं, छोटे बड़े स्पंज आयरन के या फिर अन्य जो उद्योग है वो यहाँ पर स्थापित हैं। ऐसे में क्या लगता है, उद्योगों की कभी जिम्मेदारी बनी है, उद्योग कभी काम किया है इस मुद्दे पे? रोड के मामले में उद्योग तो कुछ काम नहीं किया है हमारे क्षेत्र में। तो जहाँ तक हम लोग को पता है, इस रोड में हम लोग एक बार और भी उद्योग वाले को बुलाए थे, आपसी चर्चा भी की, वो लोग बोले कि नहीं हम लोग काम चालू कर देंगे, और हमसे 2-3 दिन का समय लिए थे और काम को चालू नहीं किए। ठीक है। आप क्षेत्र के सरपंच हैं? जी, इस गांव का सरपंच हूँ सरायपाली का। तो क्या समस्या देख रहे हैं आप लोग? आप बोल रहे हैं, पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं इनका, मैंने प्लांट वालों से भी चर्चा हुआ है और यहाँ बुला के पर्सनल चर्चा किए थे कि आप लोग बनाओ रोड को करके, तो बस वो आश्वासन देके निकल लेते हैं।
काम कोई नहीं करता, बस कोई आश्वासन नहीं। देते हैं। गांव में कोई काम नहीं है उद्योग का। गांव में भी CSR मन से बहुत सारा काम है, गांव में भी एक भी काम नहीं है कोई प्लांट का, खाली है गांव तो नहीं। चाचा अभी कभी गए हैं उद्योग वाले के पास? देखो जिस सड़क पर तुम चल रहे हो, जिसकी धुएं वातावरण को काला हाँ कर रहे हो। पर्सनल उनके साथ जा के फैक्ट्री वालों से पर्सनल जा चर्चा की है कि आपके ऐसे। गांव में कौन कौन सा उद्योग है? मेरे गांव में तो नवदुर्गा, एनआर, रायगढ़ इस्पात, हाँ। विमल और रूपाणा धाम, सुनील स्पंज और छोटा छोटा और प्लांट है। किस रोड से अपनी गाड़ियां चलाते हैं फिर? इसी रोड से चला रहे हैं तो सब। अभी कोई बात नहीं कर रहा है कि सरपंच साहब क्यों सड़क पर बैठ गए हैं, हमको लाखों का नुकसान हो अभी तक तो कोई फोन नहीं किया है। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर आपको देख रहे हो तो क्या कहेंगे उनको? हमारा इतना कहना है कि वो माने ये रोड को जब तक बनाना चालू नहीं करेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे, अनिश्चितकालीन है। डर नहीं है? उठा ले जाएंगे? अरे कोई डर नहीं है। मैं तो कभी भी कृष्ण भगवान के जन्म स्थल को नहीं देखा हूँ, तो एक बार ये दूसरा कार्यकाल है मेरा, एक बार तो कृष्ण के जन्मभूमि को दिखाएं अगर उठा के ले जाएंगे तो। ठीक है, ठीक। प्रशासन वाले जैसे मैं देख पा रहा हूँ, प्रशासन वाले बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सड़क की समस्या तो कई जो है आपके क्षेत्र में है, अब जो है मांग पूरी नहीं होती है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप लोग? अभी तो अनिश्चितकालीन है और अनिश्चितकाल जब तक वो नहीं आएंगे। अब यहाँ टेंट लगा के बैठने वाले हैं। हमारे गांव वाले भी, महिला लोग आ रहे थे, उनको बोले चलो आज आएंगे तो निपट जाएगा, आज भर रहो। अब कल से महिला लोग भी आएंगे और सब बैठेंगे, पूरा गांव बैठेंगे यहाँ। अब जब आसपास के 28 गांव के आसपास में जो 27-28 गांव है, सारे के बच्चे, स्कूली बच्चे, महिलाएं, सबके सब यहाँ आंदोलन में शामिल होंगी और जो है आंदोलन को बृहद स्तर में किया जाएगा। इसमें आर्थिक नाकेबंदी होगा, लोकल किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, किसी को कोई आने जाने में जो लोकल व्यक्ति है कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। उद्योगों का बड़ी गाड़ी को रोका जाएगा। खाली डस्ट भी से भी बहुत प्रभावित है यहाँ। क्या है, भयंकर डस्ट उड़ा रहे हैं प्लांट वाले। रात को एसपी चला नहीं रहे हैं, तो सारा तरफ तो काला हो गया। तालाब में भी नहाते नहीं बन रहा है, खाज खुजली हो रहा है तालाब में जो नहा रहा है। ठीक है, थोड़ा आप सड़क दिखाते रहिए जहाँ पर हम खड़े हैं। थोड़ा तो यहाँ पर सड़क चलने लायक है, लेकिन आप यहाँ यही से 2 कदम चल के देखेंगे तो कितने बड़े गड्ढे हैं। बड़ी गाड़ियों के चलने की वजह से गड्ढे बढ़ रहे हैं और इसी सड़क से चलकर स्कूली बच्चे जाते हैं, इसी सड़क से चलकर जो कामकाजी लोग हैं वो जाते हैं। और जहाँ पर हम खड़े हैं यह सरायपाली का साप्ताहिक बाजार है और साप्ताहिक बाजार चौक में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ ही संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आर्थिक नाकेबंदी जल्द ही बड़ी संख्या में उग्र आंदोलन ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि जो उद्योग हैं वो इनकी बात सुन नहीं रहे हैं। हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन देने के बाद स्थानीय लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इस बार स्थानीय लोग ठान लिए हैं, जब तक सड़क बनाएंगे नहीं तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। खैर, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए द हिंद न्यूज़।